बाबा खुशहाली सुमिर के और कर में लियो साज। ओ तिलाल बाबा मेरे सो रखो दास की लाज। गुरु सवर सिंह यादव मेरे में सुमिरू बारंबार और नाब पड़ी मझधार में जाए के लगइयो पार। हाँ तो मेरे आदरणीय श्रोताओं, आज हम होलकर टीवी यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बहुत ही मार्मिक किस्सा सुनाने के लिए जा रहे हैं। आजकल के लड़के और लड़कियां कितने गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, माँ बाप की इज्जत का जरा ख्याल नहीं करते। यह किस्सा हम उन्हीं बच्चों के लिए लेकर के आए हैं। और वैसे तो पांडे जी, आजकल के बच्चे किस्सा कहानियों में जरा भी दिलचस्पी नहीं लेते। उन्हें केवल फिल्मी गीत, फिल्मी संगीत और ऐसे गीत संगीत ही हमारे नव युवकों को गलत रास्ते पर ले जाने का काम कर रही है। यह किस्सा भी ऐसे ही किसी लड़का और लड़की की कहानी है, प्रेम की दास्तान है। तो आइए इसे आरंभ करते हैं। कैसे भैया? एक गांव का किस्सा है, सुन लेना चितलाई। एक गरीब बुढ़िया रहती थी, प्रभु चरणन सिरनाई। एक गांव में एक औरत रहा करती थी, पति का देहांत हो गया, गोदी में एक छोटा सा बच्चा था। अरे कुंवर बुढ़िया के इकलौता और कछु समय के बाद कुंवर जब सियाना हो जाता। एक कछु समय के बाद कुंवर जब सियाना हो जाता। अकेला बेटा, माँ अपने बच्चे को बहुत लाड करती थी और ज्यादा लाड करने के कारण पांडे जी प्यार मैया को भारी है, प्यार मैया को भारी है। और गयो प्यार में बिगड़ कुंवर ने धरती पारी है। एक गयो प्यार में बिगड़ कुंवर ने धरती पारी है। माँ अपने बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल भेजती है, लेकिन ज्यादा प्रेम के कारण वो लड़का बिगड़ गया। और क्या हुआ भैया? अरे प्यार एक लड़की से कियो, प्यार एक लड़की से कियो और एक दिना के समय जवाब बन लड़की को दियो। एक दिन लड़का कहने लगा उस लड़की से, बोले सुनती है, ऐसे हम कब तक चुप चुप करके मिलते रहेंगे? मैं तेरे बिना रह नहीं पाऊंगा। और क्या बोला? अरे न होगी आगे बर्बादी, न होगी आगे बर्बादी और तेरो मेरो मेलू रचाइले मो संग में शादी। ए तेरो मेरो मेलू रचाइले मो संग में शादी।
लड़का कहने लगा बड़ा प्रेम करता हूं, मैं तेरे बिना रह नहीं सकता। तो लड़की उस लड़के से बोली, बोले सुन, अगर तू मुझसे बाकी में प्रेम करता है तो मेरा एक काम कर दे, मैं तेरे साथ में शादी कर लूंगी। क्या बोली? फिर वो लड़की समझावे, तेरे संग में कर ले ब्याह, काम एक मेरो कर लावे। तेरे संग में कर ले ब्याह, काम एक मेरो कर लावे। कहने लगी मैं तेरे साथ शादी जरूर कर लूंगी, लेकिन तुझे एक पहले काम करना पड़ेगा। और लड़का कहने लगा अरे तू बता तो सही क्या करूं, मैं तेरे लिए जान दे सकता हूं। जान देने की जरूरत नहीं है। बोली बचन तब लड़की फरमावे, बचन तब लड़की फरमावे, और मैया अपनी मार कलेजा मेरे ढिंगलावे। तू मैया अपनी मार कलेजा मेरे ढिंगलावे। पांडे भैया आज लड़की ने जो ऐसे कहा, लड़का हंसने लगा, अरे पागल, बस इतनी सी बात। अरे मैं तो ये सोच रहा था पता नहीं जाने क्या कहेगी। प्यार में अंधा वो दुष्ट, तुरंत ही घर को धायो वे। जन पलकी करी न देर, पास मैया के आयो वे। आज लड़की की बात मान करके वो लड़का सीधे अपने घर को, कहीं रास्ते में से उसने एक लंबा सा चाकू खरीदा और सीधा अपने घर के लिए आया। इधर तो वो लड़का आ रहा है और इधर उसकी माँ घर पर इंतजार कर रही है, सोच रही है मेरा बेटा आज सुबह से भूखा प्यासा न जाने कहाँ गया है, लौटकर अभी तक नहीं आया, अपने बेटे का इंतजार कर रही है। और जैसे ही वो लड़का आया, अपने बेटे को देखते ही मैया बोली, अरे देख मैया बोली बानी, तू सुबह से भूखो गयो लाल मेरे पियो ना पानी। तू सुबह से भूखो गयो लाल मेरे पियो ना पानी। बेटा तू भूखा प्यासा जाने कहाँ गया, बैठ। अपने बेटा को बैठा दिया और माँ उसके लिए भोजन परस करके लाई है। परस माँ थाली लाई है, मैया की घूमी नजर चमक चाकू की आई है। बेटे के हाथ में चाकू देखा, माँ घबरा गई, एकदम से कपने लगी। बेटा बेटा तू इस चाकू को कहां से, माँ कुछ कहती उससे पहले ही भैया अरे दुष्ट ने बादर फाड़ दो, और 12 इंची चाकू माँ के पेट में मार दो। 12 इंची चाकू माँ के पेट में मार दो।
एकदम से लड़के ने खड़े होकर के और वो लंबा सा चाकू अपनी मां के पेट में मारा। धरन पे गिर गई है मैया। चाकू लगते ही वो मां जमीन पर गिर गई। धरन पे गिर गई है मैया। जाके मुकते होती आवाज भलो है जाए तेरो छैया। जाके मुकते होई आवाज भलो है जाए तेरो छैया। भैया प्रेम में पागल भयो दुष्ट ने मैया मार दई। पांडे प्रेम में पागल भयो दुष्ट ने मैया मार दई। आज उस दुष्ट ने वो चाकू अपने मां के पेट में पार कर दिया। आहा भैया, मां के पेट से उस दुष्ट ने कलेजा निकाला और उस कलेजे को लेकर के चल दिया। आरे तुरत ही लड़का धर धायो। तुरत वो लड़का धर धायो। जन पलकी करी न देर पास फिर लड़की के आयो। हाथ में कलेजा लेकर के चलने लगा और दौड़ता हुआ जा रहा है। एक हाथ में चाकू, एक हाथ में कलेजा, भागता हुआ जा रहा है। पांडे के ठोकर रास्ता में खाई। एकदम से ठोकर लगी और जमीन पर गिर गया। संयोग से जो मां का कलेजा था उस कलेजा में से आवाज आई कि ठोकर रास्ता में खाई। और कहे कलेजा मां को बेटा तेरे चोट तो ना आई। एक कहे कलेजा मां को लाल तेरे चोट तो ना आई। कलेजा में से आवाज आई, बेटा तेरे कहीं चोट तो नहीं लगी मेरे लाल। लेकिन भैया आज मुझ इश्क में दीवाना, प्यार में अंधा लड़का, अरे कौन मां की आवाज को सुनने वाला है। वो दुष्ट तो इश्क में अंधा हो चुका है। लड़की के पास पहुंचा, कलेजा चरणों में डारो। मां का कलेजा, ध्यान देना जी। जो मां बच्चे को कितने दुख झेल करके पैदा करती है और एक मामूली सी एक लड़की के पीछे उसने गजब कर दिया। कलेजा चरणन में डारो और देख कलेजा लड़की के तन चढ़ायो जाड़ो। देख कलेजा लड़की के तन चढ़ायो जाड़ो। खून से रंगे हाथ देखे, हाथ में कलेजा देखा, वो समझ गई वो लड़की। एकदम से घबराने लगी और उस लड़के से बोली, अरे दोस्त तूने ये क्या कर दिया। फिर लड़की बोली, बानी ओ बेदर्दी बे पीर करी तने कैसी नादानी। ओ बेदर्दी बे पीर करी तने कैसी नादानी।
लड़की कहने लगी, अरे मूर्ख बेवकूफ, मैंने तो आजमाने के लिए तुझसे बस ऐसे ही यूं ही कह दिया था। अरे मुझे नहीं पता था कि तू ये जौहर कर देगा। ओरे पागल, करी मैंने तो से ठट्टा, तू निकरो असल कमारू भयो तू उल्लू को पट्टा, तू निकरो असल कमारू भयो तू उल्लू को पट्टा। आज श्रोता बंधुओं, वो लड़की बिलक करके बोली, ओरे दुष्ट, अरे मैंने तो केवल आजमाने के लिए कि बाकी में तू मुझे कितना चाहता है। और ओरे मक्कार, अब मेरी समझ में आ गया। और लड़की समझाए के बोली, दुष्ट, अरे न सोचा तूने क्या होगा, न सोचा तूने क्या होगा, तू अपनी माँ को नाए भयो तो मेरा ही क्या होगा, तू अपनी माँ को नाए भयो तो मेरा ही क्या होगा। कहने लगी, अरे मूर्ख, ओ पागल, जिस माँ ने तुझे 9 मास अपनी कोख में रख के तुझे जन्म दिया, अरे पापी, तू उस अपनी माँ का सगा नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। अरे तुझे कोई और लड़की मिल गई तो मुझे भी इसी तरह से मार देगा, भाग जा। जोर से लड़की चीख गई और सुन लड़की की चीख एक कदम बस्ती आई गई। उस लड़की की आवाज सुनकर के सभी मोहल्ला वाले इकट्ठे हो जाते हैं और उस दुष्ट को, आहा, हाथ खून से सने हुए हैं, एक हाथ में चाकू है, दूसरे हाथ में मां का कलेजा है। मोहल्ला वालों ने उसी वक्त खबर थाने में भिजवाई, दरोगा जी गए आए हथकड़ी तुरंत ही जलवाई। दरोगा ने आकर के उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया। अरे दरोगा लेके चल दियो और जज साहब के सामने मुजरिम हाजिर कर दियो। एक जज साहब के सामने मुजरिम हाजिर कर दियो। जज ने सभी लोगों के बयान के अनुसार और जब जान लिया कि इसी दुष्ट ने और बड़ी ही क्रूरता के साथ में अपनी मां का कत्ल किया है, फैसला सुना दिया। और कैसे फैसला सुनाया सतेंद्र? तुरंत ही जज घबरायो है और पलकी करी न दे रहे हुक्म फांसी को सुनायो वे। जाने पलकी करी न दे रहे हुक्म फांसी को सुनायो वे। भैया जैसी करनी करी दुष्ट ने पल में सो पायो। पांडे जैसी करनी करी दुष्ट ने पैसो ही फल पायो। पैसो फल पायो दुष्ट ने पैसो ही फल पायो। भैया जैसी
राकेश जैसी करनी करी, दुष्ट ने पैसोई फल पाए। आज मेरे भैया जज साहब ने और उसे फांसी का हुक्म सुना दिया, जाओ इस दुष्ट को फांसी हो। मां का कलेजा जो सामने मेज पर रखा था, उस मां के कलेजा ने सुनी कि मेरे बेटे को फांसी हो गई। एकदम से वो कलेजा धड़कने लगा। और क्या हुआ भैया? सुन के जज की बात जवाब कलेजा ने दियो। मां का कलेजा बोलने लगा, आवाज आई जज साहब, सुन के जज की बात के जवाब कलेजा ने रे दियो। बेटा ने ना करो कत्ल, खून मैंने हाथन से कियो। बेटा ने ना करो कत्ल, खून मैंने हाथन से कियो। वो जज साहब, मेरा कत्ल मेरे बेटा ने नहीं किया है, मेरा कत्ल मैंने अपने हाथ से खुद किया है। ऐसा केस जीवन में जज के सामने पहली बार आया। एकदम जज के होश उड़ गए, घबरा गया। अरे तुरंत ही जज घबराई गयो। हाय तुरंत ही जज घबराई गयो। सुनी मैया की आवाज तुरंत ही मुलजिम छोड़ दो। जाने सुन के ये आवाज तुरंत ही मुलजिम छोड़ दो। सबके बयान धरे के धरे रह गए। जिस समय मां के कलेजा ने और ये कहा कि मेरा कत्ल मेरे बेटा ने नहीं किया, मेरा खून मैंने खुद किया है। जज ने उस दुष्ट लड़के को छोड़ दिया। मां के बयान के अनुसार कलेजा को हाथ में लेकर के वो दुष्ट चल दिया। और जिस समय अदालत से बाहर आया, विचार करने लगा कि आज मेरी मां ये बयान नहीं देती तो मुझे जन्म कैद फांसी हो जाती। रोने लगा है, मैंने ये गजब कर दिया, ये मैंने क्या किया? अपने हाथ से ही अपनी मां का कत्ल कर दिया, ये मैंने क्या किया? अरे कसर धुनी रोई रहो छैया, और जे मैंने का करो हाथ से मार दई मैया। जे मैंने का करो हाथ से मार दई मैया। अरे दुष्ट रोदन मचाइए भैया, रो रहा है। दुष्ट रोदन मचाइए, तब एकदम से आवाज के मां के कलेजा से आई है। वो दुष्ट लड़का रो रहा है। उसी समय मां के कलेजा से आवाज लगाई, बेटा बेटा क्यों रोता है? ओ बेटा चुप हो जा, जो होना था हो गया। मेरे लाल क्यों रो रहा है? पुत्र को मैया समझावे और मत रोवे मेरे लाल, तोई अब मैया न पावे। ए मत रोवे मेरे कुमर, तोई अब मैया न पावे।
सच ये है कि संसार में माँ जैसी दूसरा और कोई नहीं है। इस संसार में सबसे बड़े भगवान भी माता और पिता ही होते हैं, और जो माँ बाप की सेवा से वंचित रह जाते हैं उनसे बड़ा अभागा इस दुनिया में कोई नहीं। माँ की सेवा जीवन में कितना महत्व रखती है ये मैंने तब जाना जब मैं अपनी माँ से दूर हो गया। पहले मैं गांव में रहता था, अपनी माँ के साथ रहता था, तो ये एहसास नहीं होता था, लेकिन जब माँ से अलग हुआ तो पांडे माँ की कमी कितनी होती है ये मैंने यहाँ आगरा आने के बाद में अपनी माँ की कमी महसूस की है। और मेरे विचार में तो भैया माँ के सम कोई नहीं देवा, अरे माँ के सम कोई नहीं देवा, तेरो राकेश जीवन द्वार मिली नहीं तोए माँ की सेवा, तेरो राकेश जीवन द्वार मिली नहीं तोए माँ की सेवा। पांडे जी, मुझसे बड़ा गरीब इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि मैं अपनी माँ के जिंदा रहते हुए भी अपनी माँ से दूर हुआ, अपनी माँ की सेवा से वंचित हो गया। सच में मेरे दोनों भाई बड़े धनवान हैं जो माँ की सेवा में हर समय रहते हैं। उन्हें माँ का प्यार, माँ का स्नेह सब कुछ मिल रहा है, लेकिन मुझे ये सब नसीब नहीं हो रहा। इंसान की सबसे अच्छी कमाई केवल उसे ही मिलती है जो माँ बाप की सेवा करते हैं, जो मुझे नहीं मिल पा रही है। भैया माँ से बढ़ के कोई देवता बड़ो न दिखे रे, भैया माँ से बढ़ के कोई देवता बड़ो नहीं दिखे। श्रोता बंधुओं, इस कहानी को सुनकर जो भी YouTube चैनल पर इस कहानी को सुने, और खास करके हमारे जवान लड़के और लड़की, वो इस किस्सा को एक बार अपने मन में जरूर सोचें, समझें और थोड़ा विचार भी करें। क्योंकि जो चाहे वो लड़का हो या लड़की, किसी के बहकावे में आकर के अपने माता पिता का अपमान करके, और जो गलती से भी इस कदम को उठाते हैं, जो लड़कियां गलती से भी किसी पर पुरुष के साथ में चली जाती हैं, उनके माता पिता जिंदा रहते हुए भी मरे के समान होते हैं। उनसे हाथ जोड़ करके मेरा यही निवेदन है कि कोई ऐसी गलती ना करें जिससे तुम्हारा तो जीवन बिगड़ेगा ही, लेकिन माता पिता का जीवन तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। अरे बंद करता बारे मासी, एक सच्ची सी है बात, समझना मत इसको हासी। ये एक सच्ची घटना पर आधारित ये किस्सा आप लोगों तक हमने पहुंचाया है, और शायद आप लोग इस किस्सा को जरूर पसंद करेंगे। अरे के माला पुष्प कली की है,
माला पुष्प कली की है, और एक बार मिलके बोलो बजरंग बली की जय। एक बार मिलके बोलो बजरंग बली की जय। एक बात हम आप सब लोगों से कहना चाहेंगे कि ये जो किस्सा है, इसकी जो कहानी लिखी है, मेरे परम आदरणीय श्रद्धेय स्वर्गवासी गुरु सबर सिंह यादव जी इस किस्सा को गाया करते थे। उनकी याद ताजा करने के लिए मैंने ये किस्सा आप लोगों के सामने रखा है। और एक बार मैं अपने परम श्रद्धेय स्वर्गवासी बैकुंठ धामवासी अपने गुरु को वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, याद करता हूँ। अरे है जागो पार नामते, ओ है जागो पार नामते, गुरु अयो स्वर्ग धामते।